अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी और मेरे साथ इदरीस फलाही मौजूद है। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें क्या कुछ रही है वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले 10 अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जी नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले 5 बड़ी खबरों की जानिब आपको रुख कराते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी हुक्काम ने 2 शहरियों की लाशें वापस कर दी हैं। क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। फ़कीर मोहम्मद खान के मौत के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है और बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि एक मखसूस साजिश के तहत उनका मुबैना कत्ल हुआ है। पहुंचाएंगे आप तक पूरी तफसील। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर असेंबली में पहला बिल आज जम्मू कश्मीर की नवमुंतखब हुकूमत ने पेश किया है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई हुई है, क्या कुछ रहा है, आपको बताते हैं। चौथी बड़ी खबर आंगनवाड़ी वर्कर्स के हवाले से होगी। आज बड़ा एहतजाज श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स की जानिब से हुआ, जिस दौरान उन्होंने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। क्या कुछ उनके मुतालबात हैं, बताएंगे आप। इसके अलावा खेल की दुनिया के हवाले से भी आपको बताएंगे। IPL 2025 का आज से आगाज हुआ है, इस सिलसिले में आपको जानकारी पहुंचेगी। ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसील आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली में पहला बिल पेश। उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने अपना पहला बिल किया पेश। जम्मू कश्मीर GST तरमीमी बिल 2025 ऐवान में मुतारिफ। रुकन असेंबली श्यामलाल शर्मा का ऐवान से वाकआउट, कहा कोट बलवाल इलाके में डंपिंग साइट के मुतालिक जवाब से गैर मुतमईन। वज़ीर दाखिला में शाह के नॉर्मल सी बयान पर प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्राह का रद्द अमल। कहा वज़ीर दाखिला का बयान लोगों को गुमराह करने के वास्ते था। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का बड़ा इंकिशाफ, कहा फकीर मोहम्मद खान ने खुदकुशी नहीं की, उनका मखसूस साजिश के तहत मुबैना कत्ल हुआ है। सांबा में एमएस कैंपस से मुश्तबा ड्रोन बरामद, पुलिस ने तहकीकात की शुरू। आलमी यौम आप पर LG मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का साफ और महफूज पानी को यकीनी बनाने पर जोर, लोगों से आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अपील। पूंछ में शेर कश्मीर पुल पर मुसाफिर गाड़ी को हादसा आया पेश। 14 मुसाफिर हादसे में हुए जख्मी, अस्पताल में जेर इलाज। श्रीनगर के शहीदगंज में भयानक आतिशज़दगी, 5 रहायशी मकान खाकिस्तार, लाखों मालियत का हुआ नुकसान। आंगनवाड़ी वर्कर्स का श्रीनगर में जोरदार एहतजाज, हुकूमत से मुतालबात हल करने पर दिया जोर। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमले में 44 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के उड़ी में जहां 2 शहरी घर के आब हुए थे, आज पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से उनकी लाशें वापस की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उड़ी दरियाई जाली में घर के आब हुए 2 शहरियों की लाशें आज पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से वापस कर दी गई है। कामन अमन सेतु ब्रिज के पास भारतीय हुकाम के हवाले ये दोनों लाशें वापस कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 मार्च को ये 2 शहरी दरियाई जहलीम में घर के आब हुए थे, जिसके बाद इनकी तलाश जारी थी। बाद में ये पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इन दोनों की लाशें भारतीय हुकाम को वापस कर दी गई है, जिसके बाद इन्हें आखिरी रसूमात के लिए अहलखाना के हवाले कर दिया गया है। जी नाज़रीन, बिल्कुल, भारतीय फौज ने बारामूला जिला की तहसील उड़ी से लापता होने वाले 2 नौजवानों की लाशों की वापसी यकीनी बनाई है। 5 मार्च साल 2025 को बसंगरा और कमाल कोट के देहात से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान मर्द और औरत दरियाई जहलों में अलमनाक तौर पर डूब गए थे। जवाब में भारतीय फौज ने फौरी तौर पर उनकी लाशें निकालने के लिए वसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। मुसलसल कोशिशों के बावजूद उनकी बाकियात का पता नहीं चल सका था। 20 मार्च साल 2025 को भारतीय फौज ने मुर्दा
लाशें दरियाई झेलम में देखी। गहरे समंदर में गोताखोरों समेत एक रेस्क्यू टीम को फौरी तौर पर बाकियात को निकालने के लिए तैनात किया गया था। ताहम पानी के तेज धार की वजह से लाश लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर यानी POJK के चकोटी सेक्टर में चली गई थी, जिससे हिंदुस्तान की जानिब से बाजियाबी नामुमकिन हो गई थी और अब पाकिस्तान की जानिब से लाशें लौटा दी गई हैं। आपको बता दें कि इंसानी हमदर्दी और ताउन के मुजाहरे में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजों ने लाश की बाजियाबी की कोशिश को यकीनी बनाया है। आज यानी 22 मार्च 2025 को दोनों लापता नौजवानों की लाशें पाकिस्तानी हुकाम ने बाज़ाब्ता तौर पर उड़ी सेक्टर में कामन अमन सेतु पर हिंदुस्तानी फौज के हवाले किए हैं। ये वो तस्वीरें भी आपके सामने जहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय फौज एक साथ है और ये लाशें जो है वो उनके हवाले कर दी गई और हवालगी के बाद बाकियात उनके मुतल्लिका ख़ानदानों को आखिरी रसूमात के लिए वापस कर दी गई है। सोगवार ख़ानदानों ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर से अपने प्यारों की बावकार वापसी को यकीनी बनाने के लिए भारतीय फ़ौज का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। इसके बाद अब इनकी आखिरी रसूमात भी अंजाम दी जाएगी। नजर आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। फकीर मोहम्मद खान की मौत के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। फकीर मोहम्मद खान का साजिश के तहत मुबैना कत्ल हुआ है। इस तरीके से बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की जानिब से यह बयान आया है। आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया गया है। फकीर मोहम्मद खान के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार भी किया गया। ये आपको बता रहे एक बड़ी खबर, जहां पर गुज़श्ता चंद रोज पहले ये श्रीनगर के इलाके के अंदर ये वाकया पेश आया था, जहां पर बीजेपी का एक रहनुमा या जो साबिक MLA थे उनकी मुबैना खुदकशी के हवाले से बातें चल रही थी और इस सिलसिले में पुलिस की तहकीकात भी जारी है। ताहम बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की जानिब से एक बड़ा इंकिशाफ किया गया। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मुलाकात किए थे, लेकिन उसके बाद जो है ये मुबैना तौर पर उनका कत्ल हुआ है। इस सिलसिले में अल्ताफ ठाकुर ने जानकारी दी है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बीजेपी लीडर फकीर मोहम्मद खान की खुदकुशी के मामले से बड़ा इंकिशाफ किया है। उन्होंने कहा कि फकीर मोहम्मद खान ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनका मखसूस साजिश के तहत मुबैना कत्ल हुआ है। बता दें कि बीजेपी के एक वफद ने आज तर्जुमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकुर की सदारत में कंगन का दौरा किया, जहां उन्होंने फ़कीर मोहम्मद खान के लवाकिन के साथ ताज़ियत की। इस मौका पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि वो पहले भी फ़कीर मोहम्मद खान से मिले थे और जब वो मिले थे वो बहुत तंदुरुस्त थे, किसी तरह के जहनी दबाव के शिकार नहीं थे। ताहम उन्होंने कहा कि उनकी मौत मशकूक हालत में हुई, इसलिए उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि फ़कीर मोहम्मद खान ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि मखसूस साजिश के तहत उन्हें कत्ल किया गया है। उन्होंने इस हवाले से आला सतह तहकीकात का मुतालबा किया है। बता दें कि बीजेपी रहनुमा और साबिक MLA फ़कीर मोहम्मद खान की लाश 2 दिन पहले तुलसीबाग श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर मशकूक हालत में मिली थी। पुलिस उस हवाले से तहकीकात कर रही है। अल्ताफ ठाकुर ने वज़ीर क्या कुछ कहा वो आपको सुना दें। देखिए, दुख की बात है कि फकीर मोहम्मद खान साहब हमारे बीच नहीं रहे। जहां तक फकीर मोहम्मद खान साहब का ताल्लुक था, एक दिन पहले मैं उनसे मिला था। मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट कहा कि बहुत स्वस्थ थे, सेहतमंद थे, कोई डिप्रेशन नहीं लग रहा था उनके चेहरे पे। हैसियत के मुझसे बात की, मुझसे मिले, लेकिन जिस हालत में उनकी मौत हुई है ये एक सस्पिशियस मसला है। हमें डाउट है ये सुसाइड नहीं है, ये एक साजिश के तहत इनको कत्ल किया गया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे जिस पोजीशन में राइफल है वो बड़ी संभाल के इसकी टांगों के बीच में रखी गई है। अगर इसने खुद ही फायर किया होगा वो उसकी गर्दन यहां लग चुका होगा या गर्दन में, लेकिन जहां उसका फायर है उससे लंबी वो राइफल है जिससे फायर किया गया है। और किन हालात में इसकी मौत वाक़ा हुई है, वहां कौन था, किसने ये किया। पुलिस ने तो पहले स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन हम पुलिस से गुजारिश करना चाहते हैं, आपकी वसादत से, DGP साहब से, IG साहब से, SSP श्रीनगर से हम गुजारिश करना चाहते हैं इसकी तह तक पहुंचा जाए। हमें लगता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये कत्ल है। कातिल कौन है उनको बेनकाब करके समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि फकीर मोहम्मद खान साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। एक आवाज थी गुरेज की, गरीबों की आवाज थी, मिस्कीनों की आवाज थी, आम लोगों की आवाज थी। इस आवाज को दबाने में किसका रोल है, पुलिस को इस पे एक सिट बिठा के दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना चाहिए। ये हमारी मांग है
ये हमारी डिमांड है, क्योंकि एक लीडर हमसे जुदा हो चुका है, वो गुजर चुका है। लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव, फार्मर एमएलए, 2024 का कैंडिडेट, एक बड़ी हस्ती थी हमारे लिए, वहां के लोगों के लिए। चलिए, मोहम्मद अल्ताफ ठाकुर को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि जो इस कत्ल में मुलव्वस है उनको जल्द से जल्द उनको बाहर निकालना चाहिए, इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर असेंबली की करते हैं और आपको बता दें कि आज बड़ा दिन था, क्योंकि आज पहला बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज 16वें दिन भी जारी रहा और इस दौरान उमर अब्दुल्ला हुकूमत की जानिब से असेंबली में पहला बिल पेश किया गया और ये बिल जीएसटी तरमीमी बिल 2025 के हवाले से थी, जो आज असेंबली में पेश की गई। साथ ही साथ आज भी कई महकमों के ग्रांट्स पर बहस हुई और बाद में उन ग्रांट्स को आज मंजूरी भी मिल गई है। जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत ने अपना पहला बिल कानून साज असेंबली में पेश किया है। आज वक्फे सवालात के बाद नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने वज़ीर ख़जाना उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर गुड एंड सर्विस टैक्स तरमीमी बिल साल 2025 ऐवान में पेश किया है। ये बिल जम्मू कश्मीर के जीएसटी कानून को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून में की गई तरामीम के साथ हम आहंग करने की कोशिश करता है। तरामीम जिस तरह से अगर हम बात करेंगे तो तरामीम फितरत में रेगुलेटरी हैं, यानी टैक्स को रेगुलेट करने के लिए, और इस तरह बिल में बार बार चलने वाले और गैर इयादी अखराजात शामिल नहीं हैं। ताहम आपको ये भी बता दें कि साल 2018 में जम्मू कश्मीर में मरकजी राज के निफाज के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली के कानून साजी के इख्तियारात पार्लियामेंट के पास चले गए थे और अब पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में बजट इजलास के दौरान नौ मुंतखब हुकूमत की जानिब से आज पहला बिल पेश किया गया है और ये जीएसटी के तरामीम के हवाले से आपको हम जानकारी दे रहे हैं, जहां पे ये सर्विसेज और टैक्स का तरमीमी बिल है साल 2025 का, जो आज ऐवान में पेश किया गया। Now bills for introduction. Honorable Chief Minister, Janab Umar Abdullah Sahab. With your permission, sir, I, on behalf of Honorable Chief Minister, rise to introduce a bill to amend the Jammu and Kashmir Goods and Service Tax Act 2017, LA Bill number 1 of 2025, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से हो रही थी। आज पहला बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया गया। इसके अलावा कई ग्रांट्स को आज मंजूरी मिली और कई महकमों के मुतालिक कमेटियां भी बनाई गई है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा जम्मू आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आज असेंबली की पूरी कार्रवाई क्या रही और ख़ास तौर पर जो आज पहला बिल पेश किया गया, इसके अलावा आज क्या कुछ खास रहा? की बात करें तो सुबह से लेके जो है वो शाम तक जो है वो बहसबाजी देखने को मिली, यानी कि सबसे पहले जो है वो क्वेश्चनर देखने को मिला और उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से जो है कैबिनेट मंत्री जावेद आला ने जो है वो ग्रांट पर जो है वो यानी कि अपने उत्तर जो प्रश्न पूछे गए थे विधायकों के द्वारा, अलग अलग पार्टी के विधायकों के द्वारा, उन्होंने जो है वो उत्तर दिया। देखिए, यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट है उसको लेकर जबरदस्त हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिला, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अप्रोच होते हुए, यानी कि जो है लोग जो है वो आपस में बहसबाजी जो है वो आपस में देखने को मिली। देखिए, कैबिनेट मंत्री जावेद आला की बात करें तो जब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी कि जो लोग यानी कि जो पहले ही वहां पर बसे हुए हैं उनका हक उनसे नहीं छीना जाएगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा इस पर जो है वो गुस्साई हुई नजर आई और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिन्हें जरूरत है उन्हें ही जो है वो हक मिलना चाहिए। तो इसको लेकर काफी बहुत बड़ा हंगामा भी देखने को मिला, जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा हंगामा करते हुए भी नजर आई। और उसके बाद आप देखेंगे एक हाउस कमेटी को गठित किया गया। हाउस कमेटी को किया गया, यानी कि जो जल जीवन मिशन स्कीम है उसको लेकर जो है हाउस कमेटी को फ्रेम किया गया, क्योंकि लगातार जब से शुरू हुई है, यानी कि जो समय रहता है ग्रांट का, जब ग्रांट पेश की जाती है तो कौन सा जो है वो यानी कि वो किस डिपार्टमेंट की जो है वो ग्रांट पेश की जाएगी, उस पर जो है वो सवाल होंगे, उत्तर लिए जाएंगे। तो जल जीवन मिशन जब बात आती है तो हर एक विधायक जो है वो कहते हुए नजर आए कि इसमें घोटाला किया गया, एक बहुत बड़ा स्कैम
जो है वो किया गया है, जिसको लेकर एक हाउस कमेटी जो है वो फ्रेम की जाए। तो तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायकों की मैं बात करूं, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की बात करूं, या फिर पीडीपी, हर एक पार्टी का विधायक कहते हुए नजर आया है कि जो जल जीवन मिशन स्कीम है उसके तहत जो लोगों को, जो आम जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत नहीं मिल रही है। दूर दराज इलाके आप देखेंगे जहां पर पानी नहीं मिल रहा है, और वहीं पर एमएलए विधायक शिल्पा, ये जो आप बता रही है कि कमेटी तश्कील दी जाएगी जो जल जीवन या जल शक्ति के महकमे में घोटाले हुए हैं उस वाले से, तो क्या जो दीगर पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, क्या वो भी इससे मुत्तफिक है कि हाँ इस पर कमेटी बननी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए? देखिए, जो हाउस कमेटी का स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर के द्वारा जब अनाउंस किया गया कि जेजीएम यानी कि जल जीवन मिशन स्कीम पर जो है वो हाउस कमेटी फ्रेम की जाएगी, तो तब समय जो है वो असेंबली बंद होने का था, असेंबली खत्म होने का था, तो कुछ ही समय रहा था, यानी कि कुछ ही सेकंड पहले ये अनाउंसमेंट की गई जहां पर कोई भी डिबेट नहीं हुआ। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जो है वो खड़े होते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। जल्दबाजी में ये हाउस कमेटी जो है वो फ्रेम की गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्पष्ट करना चाहूंगी, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने ये एक आंकड़ा जो है वो पेश किया था, वो कहा था कि ये आंकड़ा जो कि पब्लिक डोमेन में है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो आंकड़ा पेश किया गया है वो पब्लिक डोमेन में अगर वो आंकड़ा है तो किस प्रकार से स्कैम हुआ है, जबकि वो सबके सामने है। तो जल्दबाजी में जो है वो हाउस कमेटी को गठित किया, हाउस कमेटी को जो है वो फ्रेम किया गया है, जबकि इस पर डिबेट होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, और तब जाके जो है वो हाउस कमेटी फ्रेम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा जम्मू से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि आज असेंबली में क्या कुछ रहा, खासतौर पर जेजेएम के हवाले से एक कमेटी भी गठन की गई है जो घोटाले हुए हैं उस वाले से वो तहकीकात करेगी। साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी अहम था क्योंकि आज जो है हुकूमत की जानिब से पहला बिल असेंबली में पेश किया गया। फिलहाल न्यूज़ सेंटर में आज इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी और इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।